हे गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। यदि आपको 2023 में एक पाइथन डेवलपर बनना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के किन टॉपिक्स को आपको स्टडी करना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना और गाइस वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, इसके बारे में आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको इंस्टॉल एंड सेटअप कैसे करते हैं विंडोज एंड लाइनक्स के अंदर। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशंस एंड फीचर्स क्या है पाइथन की, करियर इन पाइथन, पाइथन वर्सेस आर, पाइथन वर्सेस पीएचपी। सो गाइस, इस लिस्ट में जो मेन टॉपिक्स है इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड सेकंड नंबर पे आपका इंस्टॉल एंड सेटअप कैसे करते हैं विंडोज एंड लाइनक्स के अंदर, इसको इंस्टॉल एंड सेटअप कैसे करते हैं। सो गाइस, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर जैसे कि पाइथन में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करते हैं। सो इन जो हमारा इंट्रोडक्शन है बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, सो ये जो टॉपिक्स है वो मेन टॉपिक्स है, इनके बारे में पता होना चाहिए। जो बाकी टॉपिक है इनके बारे में यदि आप स्टडी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बेसिकली आपको हेल्प करेंगे टू बिकम अ पाइथन डेवलपर। ओके, सो अब आगे बढ़ते जो कि हमारा सेकंड स्टेप है वो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करना चाहिए पाइथन टू बिकम अ पाइथन डेवलपर, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं उनके। सो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कमेंट सिस्टम कैसा होता है पाइथन के अंदर। उसके बाद आपका पाइथन के अंदर इनपुट आउटपुट डेटा टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन कंडीशनल स्ट्रक्चर जो होता है, लूपिंग स्ट्रक्चर और जो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। यदि आपको पाइथन डेवलपर बनना है तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या बेसिकली। उसके बाद जो उसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि बेस बनता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे बनी है और इसके अंदर क्या क्या हमारे पास डेटा टाइप्स किस टाइप के हैं। सो अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत से डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि है हमारे पास पाइथन लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स। सो उसके बाद यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर और ज़्यादा डीपली घुसना है तो उसके अंदर आप लोग ट्रीज एंड ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर सकते हो। सो उसके बाद लिंक लिस्ट भी हो तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो। सो जो हमारे पास यहाँ पे 4 लिस्ट दी हुई है, ये बेसिकली पाइथन का डेटा टाइप्स है। उसके बाद जो ट्रीज एंड ग्राफ्स और डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट है और लिंक लिस्ट भी होता है। ओके, सो आपको यदि पाइथन प्रोग्रामर बनना है तो आप यदि डेटा स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से जानते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी इजीली सीख सकते हो, प्लस कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स एंड ट्रीज एंड ग्राफ्स कैसे काम करते हैं। सो गाइस, बेसिकली हमारा स्टेप 3 के अंदर इतना ही है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको जो बेसिक चीज़ें उसको कवर करने के बाद आपको किन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे पाइथन के अंदर फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में। ओके, सो इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास है वो प्योर फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि प्योर फंक्शन होते क्या हैं, कैसे यूज किए जाते हैं एक कोडिंग के अंदर। उसके बाद आपका इम्यूटेबल जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसे क्यों यूज करते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस कैसे यूज होते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि फंक्शंस एंड क्लासेस का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यदि आपको कोई भी चीज़ बनानी होती है आपको फंक्शंस का यूज करना होता है। सो आप यहाँ पे फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हो कि पाइथन के अंदर फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है लैम्डा फंक्शन। ये वन लाइन फंक्शन होता है, बेसिकली एक ही लाइन में आप एक फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, लैम्डा फंक्शन के अंदर होता है ये बेसिकली। सो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिल्टर एंड मैप जो फंक्शन होते हैं और प्लस रिड्यूस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इनको कैसे यूज करते हैं। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन जो फंक्शन होता है पाइथन के अंदर वो बेसिकली होते क्या हैं और क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो। सो जो हमारा कुछ एडवांस टॉपिक्स है जो जैसे कि डेकोरेटर हुआ, क्लोजर हुआ, वर्किंग ईटर टूल्स हुआ, और इसके अंदर एक और होता है जो कि जनरेटर होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए गाइज। ये बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग है और बट ये कुछ जो हमारे लास्ट के 3 या 4 हैं ये, और इसके अंदर एक और आएगा जो कि है जनरेटर। ये बेसिकली कुछ एडवांस टॉपिक्स है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो यदि आपको इनके बारे में अच्छी तरह से पता है तो आप एक अच्छा पाइथन डेवलपर बन सकते हो। ओके, 2023 में बेसिकली बहुत ही जरूरी है। सो ज़्यादातर इंटरव्यू में इन टॉपिक्स के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि लैम्डा क्या होता है, ओके, डेकोरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, रिड्यूस फंक्शन क्यों यूज करते हैं, फिल्टर मैप को कैसे यूज करते हैं। सो इनके बारे में आप जरूर स्टडी कीजिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर इन्वॉल्व है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है स्टेप 5, जिसके अंदर आपको उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होते हैं
और कुछ हमारे पास 4 पिलर होते हैं उप्स के, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर एक तो इनिट फंक्शन हो गया, मैजिक मेथड कौन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद गाइज आपका एक्सेस स्पेसिफायर कैसे काम करता है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइज एक हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस होता है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, जनरेटर्स होगा जो कि मैं आपको प्रीवियस में बताया था अभी, इटरेटर्स हुआ। ये बेसिकली सम एडवांस टॉपिक्स है जो कि ओप्स के हैं बेसिकली यहाँ तक। ओके गाइज, यहाँ तक है बेसिकली ओप्स के। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग जनरेटर एक अलग पार्ट है और इटरेटर भी है इसी का पार्ट हमारे पास ओप्स का। ओके, सो इनके बारे में आपको बताना चाहिए। यदि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको इन जो बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको उप्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना होता है। उप्स के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, सो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि उप्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है और इनके बारे में आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। स्टेप 6 के अंदर कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन, फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व है। एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग क्या होता है इसके बारे में आप लोग देख लेते हैं। सो अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके कोड के अंदर कोई भी एरर आता है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन एंड एरर्स आते हैं, उसको फिक्स कैसे करते हैं उसके बारे में। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि आप CSV फाइल को, जेसन फाइल को एंड HTML फाइल को कैसे पाइथन के अंदर लोड कर रहे हो। ओके, तो कैसे आप उसके साथ काम कर रहे हो, तो ये होता है आपका फाइल हैंडलिंग के अंदर आता है ये सब कॉन्सेप्ट। सो ट्राई एंड एक्सेप्ट का कैसे यूज करते हैं, फाइनली ब्लॉक का कैसे यूज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग दी फाइल्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टरीज एंड फाइल्स कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, इनके बारे में आपको बताना चाहिए जो कि हमारा स्टेप 6 है ये। ओके, अब बढ़ते हैं स्टेप 7 की तरफ जो कि हमारे पास है पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स। सो यदि आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। आप इनमें से कोई एक पिकअप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा गाइज कि आप जैंगो को पिकअप करो या फिर फ्लास्क को। बेसिकली जो फ्लास्क को APIs के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं और जो हमारा जैंगो है वो बेसिकली बैकएंड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया है, दोनों बैकएंड के लिए। बट फ्लास्क जो है जहाँ पे APIs का ज़्यादातर काम होता है वहाँ पे फ्लास्क यूज किया जाता है। ओके, फ्लास्क थोड़ा छोटा होता है। सो जो जैंगो है वो बेसिकली MBT पैटर्न को फॉलो करता है, तो इसके अंदर जो कोड होते हैं वो अलग अलग फोल्डर्स में होते हैं। सो उसके बाद आता है आपका चेरीपाई भी एक फ्रेमवर्क है पाइथन के अंदर। सो उसके बाद आता है आपका सेलेनियम कहाँ पे यूज होता है, जब आपको डेटा स्क्रैप करना पड़ता है किसी वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन, तो आप लोग सेलेनियम का एक और होता है जो कि हमारे पास ब्यूटीफुल सोप, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो टू स्क्रैप डेटा फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। ओके, सो उसके बाद आता है आपका पिरामिड भी एक पाइथन का एक फ्रेमवर्क है आप लोग फॉर जो कि वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। सो आप इनको यूज कर सकते हो टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन 2023 यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे पास स्टेप 8 जिसके अंदर हमने लिखा है मोस्ट यूज्ड पाइथन की लाइब्रेरीज। इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ओके, सो इसके अंदर मैं बोलूँगा नंबर 1 पे होना चाहिए सेलेनियम, क्योंकि सेलेनियम जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, डेटा को स्क्रैप करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पेंडाज। सो पेंडाज हेल्प करता है यदि आपके डेटा के अंदर कोई नल वैल्यूज दी है, डुप्लीकेट वैल्यूज दी है, तो उसको रिमूव करता है, उसके अंदर वैल्यूज ऐड करता है, कॉलम ऐड करता है। तो ये बेसिकली पेंडाज का काम है। पाई गेम जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। सो उसके बाद आता है आपका टीके इंटर बेसिकली GUI के लिए यूज किया जाता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। जहाँ पर आपको फ्रंट एंड का काम होता है वहाँ पे आप टीके इंटर को यूज कर सकते हो जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है। उसके बाद आगे जाता है आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो कि हमारे पास नमपाई, फिर साईपाई आता है। साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए साईपाई को यूज किया जाता है। साइकिट लर्न जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें जिसके अंदर प्री बिल्ट मॉडल्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका थियानो होता है, फिर टेंसर फ्लो जो कि मशीन लर्निंग का एक फ्रेमवर्क है। कैरास हुआ आपका, पाईटॉर्च हुआ जो कि ये दोनों बेसिकली डीप लर्निंग यूज करते हैं। मैटप्लोट लाइब्रेरी हुआ जो कि किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका गाइज आपका सीबोर्न। तो जो ये है ये पाइथन की लाइब्रेरीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सो इन लाइब्रेरी के फंक्शन जो होते हैं उनके बारे में यदि आपको पता है तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, ML इंजीनियर बन सकते हो, प्लस एक पाइथन डेवलपर बन सकते हो। ओके, सो ये हमारा इन्वॉल्व था स्टेप 8 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे पास स्टेप 9 जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो बनाना है। जो हमने प्रीवियस अभी देखा स्टेप 8 तक, यदि आप वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद आपको देखना कि पाइथन के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ओके, सो गाइस आप ऑनलाइन सर्च करो कि रिज्यूम के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे हमारे पाइथन डेवलपर टू बिकम अ पाइथन डेवलपर। सो आप उनको सेलेक्ट करो और उनके ऊपर काम करना चालू कर दो। उनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, रिज्यूमे में ऐड करो उन प्रोजेक्ट्स को, और उनको आप HR को बता सकते हो कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रखा है, यूजिंग कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ किया है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया है, ठीक है। तो आप एक पाइथन डेवलपर बहुत ही जल्दी बन सकते हो इन 2023। सो यदि आपको पाइथन डेवलपर बनना है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही अच्छी होनी। सो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश बहुत ही मैंडेटरी है टू बिकम अ पाइथन डेवलपर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।